Hello everyone. Welcome to our third lecture of complete HTML course. इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टेबल्स के बारे में। HTML में टेबल क्यों यूज होता है और हम टेबल कैसे बना सकते हैं, ठीक है। ओके, तो लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यूज ऑफ टेबल। टेबल हमें वेब डेवलपर को डेटा रो और कॉलम में अरेंज करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब HTML वर्जन 1 और 2 और 3 और 4 इन सभी के अंदर जब HTML निकला था, तब हमारे HTML में डेटा जो हमारा वेब पेज है उसके अंदर अलग अलग डिविजन्स को, अलग अलग इमेज को अपनी जगह सेट करने के लिए हम इस तरह टेबल का यूज करते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो एक टेबल, मान लीजिए ये टेबल है, ठीक है। इस टेबल के अंदर हम जो पहली कॉलम है उसके अंदर 2 रो है। जब दूसरी कॉलम है उसमें जो दोनों रो है उसको हमने एक ही रो के अंदर सिंगल रो बना दी है। और तीसरी कॉलम है उसमें भी हमने दो रो रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक टेबल क्रिएट किया है हमने, और उसके अंदर हमने हमारे HTML टेक्स्ट को उस तरह सेट किया है कि हमें एक बेहतरीन लेआउट मिल सके। पर अब CSS के अंदर फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड का यूज होता है इस तरह एलिमेंट्स को अपनी जगह पोजीशन करने के लिए। बट पहले CSS के अंदर फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड नहीं थी, तो उसके लिए हम टेबल का यूज करते थे, जिससे हम एक लेआउट बना सकते थे कि वेब पेज के अंदर कि हमारा वेब पेज कैसे दिखेगा और किस तरह हम रो और कॉलम को सेट करेंगे। ये बहुत ही डिफिकल्ट था। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो थोड़ा सिंपल लगेगा, बट जब हम टेबल बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही डिफिकल्ट वर्क है, कि हमें टेबल क्रिएट करना पड़ता है और ये टेबल क्रिएट करना बहुत ही डिफिकल्ट था, ठीक है। ओके, तो अब टेबल बनाने के लिए हम अलग अलग टैग्स का यूज करते हैं, और वो टैग्स कहाँ काम में आएंगे मैं आपको एक्सरसाइज में बताऊंगा। बट यहाँ पर टैग्स कौन से हैं। सबसे पहले टेबल टैग है, उसके बाद है टेबल हेड एंड टेबल बॉडी, उसके बाद है कैप्शन। कैप्शन है वो नाम, टेबल का नाम देने के लिए। उसके बाद है टीआर। टीआर टैग है वो टेबल रो ऐड करने के लिए है। टीएच टेबल है वो टेबल में कॉलम का हेडिंग डालने के लिए टीएच है। बाद में टीडी, वो है टेबल डेटा। हम जो टेबल में डेटा डालने वाले हैं उसके लिए हम यूज करते हैं टीडी। और यहाँ पर कॉलम स्पैन एंड रो स्पैन एट्रीब्यूट है, जिसका यूज मैं आपको हमारे एक्सरसाइज में बताऊंगा, ठीक है। तो हम चलते हैं हमारे एडिटर की तरफ, और यहाँ पर पहले से ही बॉयलरपेट हमने तैयार रखी है, ठीक है। तो अब बॉडी के अंदर हम सबसे पहले टेबल क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले टैग लिखेंगे टेबल, उसे ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे, ठीक है। अब उसके अंदर आएंगे 2 टैग। पहला टैग होगा टेबल हेड और दूसरा टैग होगा टेबल बॉडी। टेबल हेड, टी हेड में क्या आएगा, टी हेड के अंदर हमारे कॉलम्स के जो नाम है वो सारे नाम आएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले दे देंगे पहला टेबल हेड, और उसके बाद दूसरा टैग होगा टेबल बॉडी, ठीक है। टेबल हेड के अंदर हम पहले बनाएंगे एक रो, जिसके अंदर हमारे जो टेबल है उसके कॉलम के जो हेडिंग्स है वो हेडिंग्स आएंगे, ठीक है। तो टेबल रो बनाने के लिए क्या यूज होगा, टीआर। हम पहले बनाएंगे टीआर। अब यहाँ पर हमने पहले रो क्रिएट कर दी, ठीक है। अब हम कॉलम का हेडिंग डालने वाले हैं। हेडिंग डालने के लिए हम यूज करते हैं टैग टीएच। तो यहाँ पर हम पहले टीएच लिखेंगे, ठीक है। बाद में हम उसका हेडिंग देंगे, हम उसे हेडिंग देते हैं नेम, ठीक है। और हम उसे सेव करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम आ गया है, पर यहाँ पर सिर्फ एक ही है नेम और कुछ नहीं है। अगर हम दूसरा हेडिंग ऐड करना चाहते हैं तो हम टीआर के अंदर ही ऐड करेंगे, क्योंकि वो एक रो है। तो उस रो के अंदर हम अब अगर ऐड करेंगे नया टीएच, तो वो ऐड होगा नेम के बाजू में, ठीक है। तो हम नया एक ऐड करते हैं, उसका नाम दे देंगे टेलीफोन,
नंबर, ठीक है, और इसे सेव करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नेम के बाजू में आ गया टेलीफोन नंबर। अगर हम यहाँ पर आप टेबल के अंदर हमें बॉर्डर नहीं दिख रही, अगर हमें बॉर्डर ऐड करनी है तो हमें यूज करना पड़ता है स्टाइल एट्रीब्यूट। अगर टेबल के अंदर मैं लिखूँ स्टाइल एट्रीब्यूट और बॉर्डर ऐड करने के लिए यूज होता है बॉर्डर, और बॉर्डर के पास है 3 वैल्यू। पहली वैल्यू है हमारे बॉर्डर की साइज, यहाँ पर 1 पिक्सल हमारे बॉर्डर की साइज होगी, ठीक है। उसके बाद है सॉलिड, मतलब कि बॉर्डर कैसी होनी चाहिए। सॉलिड मतलब स्ट्रेट लाइन, डैश मतलब डैश 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 लाइन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सॉलिड, क्योंकि मुझे सॉलिड लाइन चाहिए। और तीसरी वैल्यू आएगी हमारा कलर, तो हम कौन सा कलर रखना चाहते हैं, तो मैं कलर रखूंगा ब्लैक। और अगर मैं सेव करूंगा तो आप देख सकते हैं कि टेबल जो हमारा मेन टेबल है उसके आसपास एक बॉर्डर आ गई, ठीक है। अगर मैं ये स्टाइल यहाँ से कॉपी करूं और वो स्टाइल में यहाँ पर रो को दे दूं, TR को दे दूं और सेव करूं, तो आप देख सकते हैं कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो रो है, वो पूरी रो है, उसका बॉर्डर आ गया है पहले से, मतलब कि जो टेबल है हमारी वो बॉर्डर है, वही बॉर्डर हमारे रो की बॉर्डर है। बट अगर मैं ये स्टाइल यहाँ से कट करके TH में डालूं, सॉरी TH में डालूंगा, सेव करूँगा, आप देख सकते हैं कि नेम सिर्फ जो हमारा पहला कॉलम था उसका, उसके आसपास हमें जो ये बॉर्डर दिख रही है, ठीक है, क्योंकि वो हमारा पहला नाम था, पहला हेडिंग था। अगर मैं ये स्टाइल टेलीफोन नंबर वाले TH में भी ऐड कर दूं तो टेलीफोन के आसपास भी हमें एक बॉर्डर दिखेगी, ठीक है। इस तरह हम ऐड कर सकते हैं टेबल का हेडिंग। यहाँ पर ऐड हुआ टेबल का हेडिंग, ठीक है। तो हेडिंग मतलब कि हम जो टेबल के ऊपर सबसे ऊपर हम जब नाम लिखते हैं कौन सी कॉलम में कौन से डेटा आने वाले हैं, वो हेडिंग हम डिफाइन करते हैं TH, टी हेड के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है टी बॉडी। टी बॉडी के अंदर आएंगे हमारे टेबल के डेटा, तो हम उसमें भी सबसे पहले बनाएंगे एक रो, तो हम यूज करेंगे TR टैग। उसके बाद उसमें डालेंगे टेबल डेटा, क्योंकि यहाँ अब हेडिंग नहीं डालेंगे, अब हम डालेंगे डेटा, क्योंकि टी बॉडी के अंदर आएगा डेटा। तो डेटा ऐड करने के लिए यूज होता है TD, ठीक है। तो हम पहला डेटा डालेंगे जो सेव होगा पहली कॉलम में, ठीक है। तो पहला डेटा टेबल डेटा होगा नेम, तो नेम हम डालते हैं राज और इसे सेव करते हैं। तो आप देख सकते हो नेम के नीचे आ गया राज, ठीक है। अगर मैं यहाँ से दूसरा एक TD टैग ऐड करूँ और उसमें डालूँ टेलीफोन नंबर, मान लीजिए टेलीफोन नंबर मैंने डाला ये, ठीक है, उसे सेव किया। ओ आई एम सॉरी, मेड सम मिस्टेक। ओके, अगर इसे सेव करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेलीफोन नंबर में हमारा टेलीफोन नंबर आ गया और नेम के नीचे आ गया राज। अगर मुझे एक और रो ऐड करनी है तो मुझे एक रो ऐड करने के लिए पहले ऐड करना होगा एक टैग TR टैग, और उसके अंदर मैं डालूंगा टेबल डेटा और वो होगा TD टैग। अगर मुझे और एक नाम ऐड करना है तो मैं नाम ऐड कर सकता हूँ इस तरह, और उसे नाम देता हूँ राहुल, ठीक है, और उसे सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि राज के नीचे आ गया राहुल कि हमने एक नई रो ऐड की है, ठीक है। अगर मैं ये कॉपी करूँ और अब मैं टेलीफोन नंबर ऐड करता हूँ, तो टेलीफोन नंबर ऐड करता हूँ मैं, ठीक है, कोई रैंडम नंबर मैंने ऐड कर दिया है, ओके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेलीफोन नंबर में एक नया नंबर ऐड हो गया, ठीक है। इस तरह हम टेलीफोन नंबर ऐड करते हैं, टेलीफोन नंबर ऐड करते हैं, ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं कि जो हमारे डेटा है, मान लीजिए कि हमारे पास टेलीफोन नंबर 2 है, हम हमारे यूजर के पास से 2 टेलीफोन नंबर लेते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ टेबल बॉडी के अंदर एक और टेलीफोन नंबर ऐड करने के लिए मैं और एक TD बनाऊंगा और ऐड करूंगा टेलीफोन नंबर, उसे सेव करूंगा, तो आप देख सकते हैं टेलीफोन नंबर जो हमारी फीड थी वो फीड तो सिर्फ एक ही नंबर के ऊपर है, 2 नंबर के ऊपर नहीं है। ये नंबर है, उसके उसका कोई कॉलम का हेडिंग ही नहीं है कोई। अगर हमें वहां पर ये जो टेलीफोन नंबर वाली जो फील्ड है वो हमारे दोनों नंबर के ऊपर लाने के लिए हम यूज करते हैं एट्रीब्यूट
उसका नाम है कॉल स्पैन, कॉलम स्पैन, कॉल स्पैन एट्रीब्यूट। ठीक है, अगर यहाँ पर जो हमारा हेडिंग था टेलीफोन नंबर हेडिंग, उसमें मैं एट्रीब्यूट यूज करूँ कॉल स्पैन और हम ऐड करना चाहते हैं 2 कॉलम को। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूँ 2 और उसे सेव कर दो। आप देख सकते हैं ये जो टेबल टेलीफोन नंबर वाला जो फील्ड था वो फील्ड दोनों कॉलम में ऐड हो गया। ये दोनों नंबर थे, दोनों कॉलम वाले दोनों नंबर थे, वो दोनों नंबर एक टेबल हेडिंग के अंदर नीचे आ गए। ठीक है, इसी तरह हम रो स्पैन भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक और रो है, ठीक है, और मुझे 2 रो ऐड करनी है एक के अंदर, तो मैं कैसे करूँगा? मैं आपको ये बताऊंगा। मैं आगे में जब हमारा टेबल है वो अभी हॉरिजॉन्टल है, जब वर्टिकल बनाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे हम रोज पेन कैसे यूज करते हैं। रोज पेन का यूज करके हम 2 रो को एक के अंदर कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं कैप्शन। हमारा जो ये कैप्शन टैग था वो क्या करता है। कैप्शन टैग है, वो कैप्शन टैग यूज होता है हमारे टेबल का नाम देने के लिए। मान लीजिए हम यहाँ पर टेबल के एग्जैक्ट नीचे हम जब टेबल ओपन करते हैं टेबल टैग, तो उसके सबसे पहले हम डालते हैं कैप्शन। कैप्शन ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे और उसके अंदर हम टेबल का नाम डालेंगे। मान लीजिए मैं डालता हूँ यूजर इन्फो और सेव करता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूजर इन्फो टेबल का नाम आ गया। यहाँ पर टेबल का नाम हमारा होगा यूजर इन्फो। ठीक है, ओके। तो अब हम बनाते हैं वर्टिकल टेबल। ठीक है, तो वर्टिकल टेबल क्या कैसे बनाएंगे, तो समझिए। ये जो टी हेड एंड टी ओडी है ना, अगर हम उसे निकाल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम इस टेबल में से टी बॉडी और टी हेड को निकाल दिया और सेव करें तो आप देख सकते हैं टेबल में कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अगर अब हम जब टी आर बनाते हैं एक रो, तो रो में सबसे पहले हम वर्टिकल के अंदर क्या होता है कि पहली रो में पहला कॉलम होगा हमारा हेडिंग का और उसके बाद आएंगे हमारा डेटा। तो पहली कॉलम हमने डाल दी ये टी एच, क्योंकि वो हमारा हेडिंग होगा। उसके बाद आएगा टेबल डेटा, तो ये डेटा है वो डेटा मैं यहाँ पर ले लूँगा और ये जो दूसरा हेडिंग है वो मैं ऐड कर दूंगा दूसरी कॉलम में। ठीक है, और उसे सेव कर दूंगा। अब मैं इसे सेव करूंगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर पहला नाम आया, उसके बाद आया राज और दूसरी कॉलम आई, दूसरा रो के अंदर पहले आया हमारा टी एच और उसका नाम आया टेलीफोन नंबर और उसके बाद हमारे 2 टेलीफोन नंबर आए। ठीक है, ओके। और मान लीजिए मैं यहाँ से ये निकाल देता हूँ। ठीक है, ओके, और सेव करता हूँ। अगर अब इसी तरह अगर हम तीसरी फील्ड ऐड करना चाहते हैं, बट तीसरी फील्ड क्या होगी, हमारी जो सेकंड टेलीफोन नंबर जो हम ऐड करना चाहते थे वो सेकंड टेलीफोन नंबर होगा। ठीक है, तो वो ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ जो कॉल स्पेन था हमारा टेलीफोन नंबर में उसे चेंज करेंगे रो स्पेन में। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टेलीफोन नंबर थे वो टेलीफोन नंबर 2 टेलीफोन नंबर एक में आ गए, क्योंकि हमने यहाँ पर कॉल स्पेन को चेंज किया रोज पेन से। रोज पेन क्या करता है कि जो 2 रो है वो एक के अंदर कोलैप्स कर देता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि रो स्पेन और कॉलम स्पेन कैसे यूज होता है। ठीक है, इस तरह हम हमारा टेबल बना सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ टेक्स्ट ही ऐड कर सकते हैं, बट उसकी जगह हम कोई इमेज भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे टेलीफोन नंबर वाला मैं फील्ड निकाल देता हूँ, टेलीफोन नंबर वाला फील्ड निकाल देता हूँ। ठीक है, मैं और उसकी जगह मुझे डालनी है इमेज, तो मैं सबसे पहले टी डी लिखूँगा टेबल डेटा के लिए, उसके बाद उसके अंदर मैं लिखूँगा इमेज। और आपको पता है इमेज के अंदर कौन से एट्रीब्यूट आएंगे। पहला एट्रीब्यूट है सोर्स, ठीक है, और दूसरा एट्रीब्यूट है
ALT एट्रीब्यूट। ठीक है, अब मैं कोई एक इमेज सिलेक्ट करता हूँ और ओके सॉरी आई राइट अनस्प्लेश। ओके, यहाँ पर फ्री इमेज आपको मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पर कोई इमेज सिलेक्ट करूँ और उसकी लिंक कॉपी करूँ, इमेज की लिंक कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँ, सोर्स के अंदर मैं अगर पेस्ट कर दूँ और हमने जो इमेज सिलेक्ट की है वो बीच की है, तो हम अल्टर में हमारा डिस्क्रिप्शन दे देंगे बीच। ठीक है, और उसे सेव करो। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमारा डेटा था उसमें इमेज आ गया। इस तरह हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लिंक ऐड कर सकते हैं, लिस्ट ऐड कर सकते हैं, इमेज ऐड कर सकते हैं, वीडियो ऐड कर सकते हैं। इस तरह हम हमारी डिज़ाइन, वेब पेज की डिज़ाइन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये यूज़ था टेबल का कि कैसे हम HTML के अंदर टेबल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम और भी नए टैग सीखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सो सी यू इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। बाय।